हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। ठीक है। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिसका हिंदी तक आते आते रूप परिवर्तन हो जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब तद्भव शब्द में है, इसके पहले हमने पढ़ा था तत्सम, अब है तद्भव। संस्कृत के वे शब्द, ठीक है, जो संस्कृत में है, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी तक आते आते रूप परिवर्तन हो जाता है वो उसको हम कहते हैं तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ है तत्सम और तद्भव शब्द उदाहरण सहित हैं, जैसे आगम्य, आगम, अटालिका, अटारी, आम्रचूर्ण, आमचूर्ण, अगिन, आग, आम्र, आम, उंगली, अंगुली, उंगली, कार्य, काज, कूप, कुआं, क्षेत्र, खेत, खेत, ग्राम, गांव, चंद्र, चांद, चूर्ण, चून, जिहा, जीभ, तृण, तिनका। ठीक है। इस तरह से ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। अब अगला है देशज शब्द। वे शब्द भारत की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं या आवश्यकता पड़ने पर गढ़ लिए हैं। गढ़ लिए मतलब बना लिए हैं, जिन्हें देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमारे भारत में विभिन्न बोलियों के माध्यम से, जो विभिन्न बोली हैं, क्षेत्रों की अलग अलग बोली हैं, उन बोलियों के माध्यम से वो हिंदी में आए या आवश्यकता पड़ने पर उन शब्दों को गढ़ लिया गया, ठीक है, या बना लिया गया, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, परवल, चूड़ी, ताला, ठीक है, और खचा, खच, ठीक है, चुटकी, खुरचन, खटपट, छिछला, कटक, टाना, ठीक है, बाजरा, मुकुट, चिड़चिड़ा, पटाखा, ठठेरा। इस तरह से ये देशज शब्द हैं। अब नेक्स्ट है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द जो हिंदी में विदेश से आए हैं उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द। अब ये विदेश से आए हुए अलग अलग जो क्षेत्र विदेश से आए हैं, मुल्कों से आए हुए हैं, तो वो शब्द हैं जैसे अरबी शब्द जो अरब से आया, ये है असर, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, एहसान, खत्म, जिला, तहसील, नगद, बुनियादी। ये शब्द अरब से आए। ठीक है। तो इनको हम अरबी शब्द कहेंगे। फिर फारसी शब्द जो फारसी से आया, अगर, आबरू, आराम, आफत, आमदनी, आवारा, आसमान, आईना, उस्ताज, कारीगर, ठीक है, खुश, गंदा, गवाह। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्द फारसी से आए तो इनको भी फारसी शब्द कहते हैं। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुर्की से आए। ठीक है। विदेशी शब्द में तुर्की से आने वाले शब्द हैं। ठीक है। जैसे काबू, कैंची, खच्चर, चाकू, चेचक, चिक, चम्मच, तोप, दरोगा, बारूद, बहादुर, लाश। ठीक है। ये ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो तुर्की से आए। फिर अंग्रेजी शब्द जो अंग्रेज़ों से आए, जैसे अपील, ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन, कोर्ट, जज, पेंट, पेंसिल, बोट, नोट, पेन, पेपर, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, नर्स। ठीक है। इस तरह से ये अंग्रेजी से आया। ठीक है। तो ये विदेशी शब्द अंग्रेजी शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट है अन्य भाषाओं से आने वाले शब्द। ठीक है। जो अन्य भाषाओं से आए हैं ऐसे शब्द, बम, डच, ठीक है, ये डच है, डच से आया। मिग, स्पुतनिक, रूस से आया, रूसी। चाय, चिली, चीन से। रिक्शा, जापानी, जापान से। अंग्रेज, काजू, कारतूस, ये फ्रेंच से। अलमारी, कमरा, कनस्तर, कप्तान, गमला, गोदाम, चाबी, तौलिया, बाल्टी, संतरा, साबुन, ये पुर्तगाली। ठीक है। तो इस तरह से जो विदेशी शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में मिले उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसका विशेष है हिंदी में दो भाषाओं से बने हुए शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है। ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं।
ठीक है। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से, जैसे हिंदी फारसी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अरबी, इनसे बनने वाले शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो ये कहलाते हैं संकर शब्द। जैसे फारसी धन हिंदी, बे धन डॉल। बे फारसी का शब्द है और डॉल हिंदी का शब्द है, तो ये शब्द बना बेडॉल। ठीक है। फिर हिंदी और अंग्रेजी से बनने वाले शब्द, तो लाठी धन चार्ज। ठीक है, लाठी चार्ज। लाठी जो है हिंदी शब्द है और चार्ज जो है वो अंग्रेजी शब्द है। अरबी से आने वाले शब्द हैं, जैसे अरबी और अंग्रेजी का मेल हुआ, बीमा धन पालसी। ठीक है, बीमा जो है वो अरबी है, अरब से आया, और पालसी जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और बनकर दोनों हिंदी में बन गए बीमा पालसी। इस तरह से ये संकर शब्द कहलाते हैं। फिर है दूसरा है रचना बनावट के आधार पर शब्द। ऐसे शब्द जो रचना और बनावट के आधार पर होते हैं। रचना बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये रचना और बनावट के तीन प्रकार हैं। रूढ़ शब्द है वे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, चांद, मेज, छत, द्वार, सेवा, फल आदि। ठीक है, रूढ़ शब्द हैं ये, जिनको हम अलग नहीं कर सकते, खंड या टुकड़ों में उसको नहीं विभाजित कर सकते, ऐसे शब्द हैं, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर दूसरा है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग या मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलेंगे, ठीक है, जो आपस में जुड़ेंगे, तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सह पाठी, सह और पाठी, सहपाठी होता है, राज धन पुरुष, राजपुरुष। ठीक है, स्नान धन ग्रह, स्नान ग्रह, आराम धन घर, आराम घर। इस तरह से ये यौगिक शब्द हैं। अगला है नंबर तीसरा, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल में पैदा होने वाला। ठीक है, उसका जो योग रूढ़ शब्द है जलज, शाब्दिक अर्थ इसका होगा जल में पैदा होने वाला, और जो विशेष अर्थ है वो है कमल। फिर दूसरा है दिनकर, दिन करने वाला। ठीक है, और वो है सूरज। ठीक है, दिनकर कहलाएगा। फिर चारपाई, चार पैरों वाली, जिसको हम खाट कहते हैं। ठीक है, फिर निशाचर, रात में घूमने वाला। ठीक है, वो कहलाता है राक्षस। ओके।